नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से जीत क्लासेस में, जहाँ हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। जी हाँ, आज हम आपके सामने लाए हैं करंट अफेयर की कुछ वीडियो। साथ ही साथ आज हम देखेंगे कि भारत जो अपने पड़ोसी राज्य या किसी अन्य देशों के साथ जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज करता है या फिर संयुक्त युद्धाभ्यास जो करता है, वो किस किस नामों से जाना जाता है। जी हाँ, आज इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए और आसानी से आप याद भी कर लोगे। आप बस आराम से देखते जाओ इस वीडियो को, ठीक है। उसके पहले एक बात कहना चाहेंगे कि अभी तक जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ फीडबैक दीजिए हमारी इस वीडियो को, ताकि हम आगे भी प्रोसीड कर सकें, आगे और अच्छा बेहतर करने की कोशिश कर सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये देखें कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन सा युद्ध अभ्यास करता है। जैसे कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती नहीं है। चाइना है, बांग्लादेश है, ठीक है, आपके म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है। इन सब देशों के साथ कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। सबसे पहले अगर पड़ोसी राज्य याद हो जाए, पड़ोसी माफ़ करिएगा, देश याद हो जाए तो फिर आसानी से याद हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिया और चाइना का। इंडिया और चाइना में देखिए हैंड इन हैंड ये नाम है भारत और चीन के बीच युद्ध अभ्यास का। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज है हैंड इन हैंड। आप याद कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है, क्योंकि आजकल देख रहे हो आप चाइना से मतभेद चल रहे हैं हमारे, है ना। आप चाइना प्रोडक्ट ना यूज़ करो, समथिंग लाइक दिस, ये जो भी है, ठीक है। तो इससे आप डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि हैंड इन हैंड एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि यार हाथ से हाथ कहते हैं ना कि आओ एक एक हाथ हो जाए, समथिंग लाइक दिस। तो इंडिया चाइना में अगर याद करने की बात की जाए तो हैंड इन हैंड हो गया भारत और चीन के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास का नाम, हैंड इन हैंड। उसके बाद अगर बात करें चीन के बाद नेपाल का, तो देखिए नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट, समथिंग हिमालय, ठीक है। तो बचपन में हम लोग यही सीनरी बनाते थे, या फिर आप जो भी देखो कि अब सीनरी जो हम लोग बनाते थे वो हमेशा हम लोग ये दिखाते थे कि हिमालय के पीछे से सूर्य का उदय हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि जो सूर्य का उदय होता है वो है आपका पीछे से, हिमालय के पीछे से या समथिंग माउंटेन के पीछे से। तो वो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि हिमालय नेपाल में, नेपाल के पीछे से सूर्य की किरण हमको मिल रही है, तो इट्स कॉल्ड सूर्य किरण। तो इंडिया चाइना का हैंड इन हैंड हो गया, एक एक हाथ हो जाए। इंडिया नेपाल का सूर्य किरण, बिल्कुल ईजी है। इंडिया मालदीव का एक्वेरियन, देखिए एक्वेरियन एक्वस, समथिंग एक्वस सॉल्यूशन लग रहा है कुछ। तो एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जो पानी वानी के घोल हो, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब सिंपल सी बात है, जब मालदीव की बात करें तो ये भी हमारे इंडियन ओशन में है, तो आप मालदीव याद कर सकते हो कि एक्वेरियन, समथिंग एक्वेरियन मालदीव, ठीक है। चौथे की बात करें तो इंडिया श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका में देखिए भारत श्रीलंका अभी कोई बौद्ध समिति हुई थी ना वहाँ पे, जिसमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया था। तो एक तरह से वहाँ हमारी जो मित्रता है उसकी शक्ति को बढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो मित्र शक्ति याद रखिएगा, आगे आपको एक मैत्री मिलेगा, वो है आपका थाईलैंड से। ये मित्र शक्ति है, ये मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। इंडिया श्रीलंका में मित्र शक्ति। एक और इंडिया श्रीलंका का ये जो नवल एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, ये देखिए किस तरह से स्लीनेक्स करके है। आपको मिलेंगे अभी ढेर सारे मिलेंगे, स्लीनेक्स मिलेंगे, सिनबेक्स मिलेंगे, जिमेक्स मिलेंगे, अभी हम आपको याद कराते हैं। स्लीनेक्स में देखिए स्लीनेक्स श्रीलंका, ये एसएल से श्रीलंका हो गया इंडिया नवल एक्सरसाइज। आप इसको अगर इंग्लिश में लिखो तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, स्लीनेक्स श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज। तो मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या हो जाएगा, ये नवल एक्सरसाइज है स्लीनेक्स के नाम से। इंडिया श्रीलंका के बीच में ये आपका ये मित्र शक्ति जो है वो आपका ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, और ये आपका नवल एक्सरसाइज है, ठीक है। भारत बांग्लादेश की पहले से भी आती हुई संप्रीति हो रही है, ठीक है, पहले से भी होती थी, उसका नाम संप्रीति दिया गया है। भारत बांग्लादेश का संप्रीति हो गया, ठीक है, समथिंग लाइक प्रीति। तो प्रीति तो हमारे गाँव के भी लड़कियों के नाम होते हैं, प्रीति। इंडियन कुछ नाम लग रहे हैं तो आप याद करिएगा कि इंडियन कुछ आसाम गर्ल, आसामीज़ गर्ल टाइप प्रीति रीति, तो ऐसे गर्ल आसान ईजिली याद हो जाएंगे कि इंडिया और बांग्लादेश एकदम सटे सटे तो हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश प्रीति संप्रीति एक ही बात है। आगे सिनबेक्स की अगर बात करें, देखिए फिर से स्लीनेक्स है, ठीक है, श्रीलंका पहले ही आ जा रहा है, श्रीलंका, यहाँ सिनबेक्स है, ये सिन है, SIN, सिंगापुर इंडिया नवल एक्सरसाइज, नवल बेस एक्सरसाइज, आप जो भी कहो, ठीक है। तो श्रीलंका इंडिया है, माफ़ करिएगा सिंगापुर इंडिया है, ठीक है। स्ली नहीं है, सिनबेक्स है और ये स्लीनेक्स है। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश में एक बार फटाक से लिखिएगा
स्लिनेक्स और सिनबेक्स, ये SINBEX है, सिंगापुर इंडिया नवल बेस एक्सरसाइज, ठीक है, आप जो भी कहो, इंडिया सिंगापुर नवल एक्सरसाइज है ये, इंडिया सिंगापुर, ठीक है। आगे जीमेक्स है, ये भी देखिए बिल्कुल ईजी है, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। तो आगे देखिए ये चीज़ हो गया आपका। फिर इंडिया सिंगापुर का एक और है दोस्तों, हमेशा ये देखिए बोल्ड कुरुक्षेत्र, आप इंडिया सिंगापुर का याद भी कर सकते हो। देखिए कुछ यहाँ देखिए बोल्ड है, समथिंग लाइक बोल्ड, और ये है आपका सिन, है ना। तो बोल्ड होना सिन हो गया है क्या, बोल्ड होना सिन है ना, बिल्कुल है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, सिन जो है, सिन बोल्ड, ये बिल्कुल है, बोल्ड और सिन एक साथ को रिलेट कर दीजिएगा। सिनबेक्स सिंगापुर और बोल्ड भी सिंगापुर, ये जो आपका नाम था वो था आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर, ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर। तो बोल्ड और अगर सिन आएगा तो एक साथ रिलेट करके सिंगापुर आप कर सकते हैं, ठीक है। जीमेक्स में है जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, जापान इंडिया, ठीक है। और देखिए आगे ये है गरुड़ और वरुण, फ्रांस इंडिया का, ठीक है, गरुड़ और वरुण फ्रांस इंडिया का, ठीक है, आप याद कर सकते हो, चूँकि हमारे एयरक्राफ्ट में बहुत सारे अभी मिले हैं, फ्रांस के टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारे भारत में बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो गरुड़ और वरुण जितने भी आप देखिए, ये 3 देवता हैं, गरुड़ वरुण इंद्र, ठीक है। तो आप बिल्कुल याद करिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न मत करिएगा, गरुड़ वरुण ये जितने भी इंद्र समथिंग नाम है ना, ये फ्रांस से है, ठीक है। इंद्र से आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, इंद्र कहाँ है, हमारे इंडिया के जस्ट, सॉरी माफ़ करिएगा, रसिया कहाँ है, हमारे जस्ट इंडिया के ऊपर है। तो अगर बारिश होती है तो ऊपर से ही बूंदें गिरती हैं, है कि नहीं। अगर ये इंडिया है तो बारिश होंगी तो यहाँ से आएंगी। तो यहाँ कौन है, यहाँ रसिया है, इंडिया के जस्ट ऊपर। तो यानी इंद्र की बात करें तो इंडिया और रसिया, और वैसे इंद्र आप लिखोगे भी तो ऐसे हो भी जाएगा, INDRA, ठीक है, ये INRA रसिया हो गया। गरुड़ वरुण फ्रांस से है, ठीक है। ऑसिनडेक्स देखिए, ऑस नामी से है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया DX, ठीक है, एक्सरसाइज। तो ये डिफेंस एक्सरसाइज क्या है, ऑस्ट्रेलिया नामी से क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात है नहीं। आगे अगर बात करें तो इंडिया और ब्रिटेन की मध्य की बात करें तो इंडिया ब्रिटेन में 3 हैं, ठीक है, एक कोंकण है, इंद्रधनुष है और वारी है, ठीक है। तो उसके लिए आप याद कर सकते हो, ये देखिए आप यहाँ पे ट्रिक है, हमने लिखा है पीछे, कोंकण तट पर इंद्रधनुष से वार किया ब्रिटेन, ठीक है, आप याद कर लीजिए, कोंकण तट पर इंद्रधनुष से वार किया ब्रिटेन। आप कोंकण हो गया, इंद्रधनुष हो गया और वारी हो गया, ठीक है। ये 3 ऐसे हैं जो ब्रिटेन के साथ हमारे युद्ध अभ्यास चल रहे हैं, ठीक है। कोंकण, इंद्रधनुष, वारी, हमेशा याद रखिएगा, कोंकण तट पर इंद्रधनुष से वार किया ब्रिटेन। ब्रिटेन एज़ यूजुअल अब बहुत सारे वार करते रहे हैं भारत के ऊपर, ऐसे 1857 के इतने साल तो उन्होंने 200 साल तक तो हमारे ऊपर राज्य किए हैं, तो फिर वार कर रहेगा तो क्या दिक्कत है, हमको याद करना है, हमको एकदम प्रैक्टिकल नहीं होना है, ठीक है। तो कोंकण तट पर इंद्रधनुष से वार किया ब्रिटेन। इज इट क्लियर। आगे चलिए, अगर आगे की बात करें, ये था ब्रिटेन के साथ कोंकण और इंद्रधनुष। अब आगे बढ़ते हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका में क्या है, मालाबार के कोप तट पर रेड फ्लैग लेकर युद्धाभ्यास करता अमेरिका। 2 चीज़ें हैं, कोंकण तट पर इंद्रधनुष से वार किया ब्रिटेन, और मालाबार के कोप तट पर, मान लीजिए कोई कोप तट है, मालाबार है, मालाबार के कोप तट पर ये मालाबार, कोप, रेड फ्लैग और युद्धाभ्यास नामक ये 4 जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज ये अमेरिका के साथ भारत करता है, ठीक है। मालाबार, कोप, रेड फ्लैग, युद्धाभ्यास। मालाबार के कोप तट पर रेड फ्लैग लेकर युद्धाभ्यास करता अमेरिका, ठीक है। आप इसको एक 2 बार आप खुद से रिवाइज करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि ये जो मालाबार है ना दोस्तों, ये मालाबार में अमेरिका के साथ जापान भी सम्मिलित है, अमेरिका, जापान और अब भारत के साथ हो रहा है। तो अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अमेरिका प्लस जापान, जिस पे चीन को आपत्ति भी हुई थी, आप देख सकते थे, उन्होंने इसके बारे में चर्चा भी हुई थी, प्लस इंडिया, ठीक है। तो इंडिया और अमेरिका के साथ इसमें कौन है मालाबार में, जापान है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो मालाबार के कोप तट पर रेड फ्लैग लेकर युद्धाभ्यास करता अमेरिका। चीज़ें क्लियर है, बिल्कुल। आगे अगर बढ़ें
दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर सेकंड पार्ट में। ये सेकंड पार्ट अजय वारियर तो मैंने बता ही दिया, वारी है, ठीक है। वारी मैंने ब्रिटेन को बताया, तो वारी अजय वारियर वही उसी का फुल नेम है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए ब्रिटेन के साथ? ब्रिटेन के साथ आपके हो गए कोंकण, इंद्रधनुष, वारी, डेट इज अजय वारियर, ठीक है। अजय वारियर ब्रिटेन जैसा कि हमेशा अजय वारियर रहा है, इस पे किसी का गुलाम नहीं हुआ, बल्कि अपने अधीन सबको करता रहा ये प्रीवियस डिकेड में, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को देखिए कि कोंकण तट पर इंद्रधनुष से वार किया ब्रिटेन, हमेशा याद रखिएगा। और इसके पहले वाला जो ट्रिक था वो था मालाबार के कोप तट पर रेड फ्लैग लेकर युद्धाभ्यास करता अमेरिका, ठीक है। मालाबार, कोप तट, रेड फ्लैग, युद्धाभ्यास, ये अमेरिका के साथ। और ब्रिटेन के साथ जो है वो है कोंकण तट, इंद्रधनुष और अजय वारियर, ठीक है। ये ब्रिटेन के साथ है, कंफ्यूज मत करिएगा, बिल्कुल एक दो बार आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो कजाकिस्तान की बात करें तो देखिए, जैसा कि चाणक्य की नीति थी, आप अगर आपका पड़ोसी देश अगर आपका दुश्मन है तो आपके पड़ोसी देश का पड़ोसी देश आपका प्रबल मित्र होना चाहिए, ठीक है। वही हाल है। कजाकिस्तान देखिए बिल्कुल चीन के ऊपर, ठीक है, या पाकिस्तान, कजाकिस्तान उसके ऊपर, किर्गिस्तान के ऊपर बोल सकते हैं, कजाकिस्तान है। तो वहाँ क्या है, नरेंद्र मोदी जी भी यही कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने इस कौटिल्य की रणनीति थी, चाणक्य की नीति थी कि आपका पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश अगर आपका दुश्मन है तो उसका पड़ोसी देश आपका प्रबल मित्र होना चाहिए, तभी आपकी इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके प्रबल दोस्ती की बात करें तो हम प्रबल दोस्ती किसके साथ निभाना चाह रहे हैं? कजाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, बहुत प्रैक्टिकल नहीं होइएगा इस चीज़ को लेकर। तो प्रबल दोस्ती जो है आपका, प्रबल दोस्ती हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया कजाकिस्तान, ठीक है। वही कजाकिस्तान अस्ताना जहाँ पे आपका अभी कई सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। कजाकिस्तान का अस्ताना वहाँ जो कैपिटल है, ठीक है। तो इंडिया कजाकिस्तान का प्रबल दोस्ती, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए मित्र, मैत्री और दोस्ती। मित्र था, मित्र शक्ति हमने निभाई थी इंडिया श्रीलंका के साथ, मित्र शक्ति याद रखिएगा, हमारी शक्ति बन रही है वो श्रीलंका, ठीक है। और हमारी मैत्री जो होगी वो होगा इंडिया थाईलैंड के साथ, ठीक है। इसके पहले हम नोमैडिक अगर देख लें तो नोमैडिक आइलैंड आप पढ़े भी होंगे, नोमैडिक आइलैंड मंगोलिया, तो इंडिया मंगोलिया के साथ वहाँ चल रहा है, ठीक है। इंडिया मंगोलिया नोमैडिक, ठीक है, आप देख लीजिए। मोन है, मंगोलिया अगर कहें तो आप, अगर आप मंगोलिया करते हैं, ठीक है, मान लीजिए मंगोलिया करते हैं और इसी को आप उल्टा करके लिखें तो नोमैडिक, ठीक है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, मैन MON, इसको आप उलट दें तो NOM हो गया, नोमैडिक, ठीक है। मंगोलिया नोमैडिक, तो इंडिया मंगोलिया नोमैडिक हो गया, ठीक है। आगे अगर बात करें मैत्री का, तो जैसे कि आप देख ही रहे हो थाईलैंड में बैंकॉक शहर है, राहुल गांधी जी जाते रहते हैं अक्सर, ठीक है। तो अगर राहुल गांधी जी जाएंगे तो हमारी दोस्ती तो प्रबल होगी, हमारे देश से उनके रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे भाई, बैंकॉक के थाईलैंड के, है ना। तो मैत्री रिलेशन कहाँ से बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं थाईलैंड से, ठीक है। मित्र शक्ति आपका था, मित्र शक्ति की बात करें, शक्ति में डेवलप हो रहा है वो है श्रीलंका। और मैत्री में जो है वो है हमारी मित्र, कहाँ मैत्री है, कौन है हमारे, जब भी मतलब हमको मित्रता करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर राहुल गांधी को मित्रता करने की ज़रूरत पड़ती है तो थाईलैंड चले जाते हैं, ठीक है, बैंकॉक चले जाते हैं। तो इंडिया थाईलैंड ये हो गया आपका, ठीक है। मित्र शक्ति हो गया आपका भारत और श्रीलंका, मैत्री हो गया भारत और थाईलैंड, और प्रबल दोस्ती हम कहाँ से निभाना चाह रहे हैं, इंडिया और कजाकिस्तान, ठीक है। कभी मत कंफ्यूज होइएगा। आगे देखिए, एक थी गरुड़, अभी हमने पढ़ा था गरुड़ और वरुण सिर्फ आए तो फ्रांस कर दीजिएगा, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। सिर्फ गरुड़ और वरुण आए तो फ्रांस, इंद्र आए तो इंद्र चूंकि बारिश की तरह होती है तो भारत के जस्ट ऊपर रसिया आए तो रसिया कर दीजिएगा। गरुड़, वरुण, इंद्र, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं गरुड़ शक्ति की बात करें, ठीक है, तो देखिए इंडोनेशिया इधर है, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी, मतलब आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो यहाँ से थोड़ी दूर पे है, तो आपको उड़ने के लिए कुछ ताकत तो चाहिए। तो जैसे कि ये हिंदू मान्यताओं में अगर बात करें तो पहले भी कहा जाता था कि जो गरुड़ पक्षी होता है वो पक्षियों का राजा होता है और साथ में उड़ते भी बहुत अच्छे से हैं। तो अगर देखिए इनसे दो चीज़ होती है, एक है आपका गरुड़ और एक है आपका कॉर्पेट, ये दोनों इंडोनेशिया से होता है, गरुड़ और कॉर्पेट। गरुड़ शक्ति जो है वो इंडोनेशिया से है, कॉर्पेट इंडोनेशिया। अब अगर बात करें देखिए इंड में, ये देखिए IND IA, मतलब एक तरह से देखिए तो ये बिल्कुल भाई हैं, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए अगर आपका प्रमोशन हो जाए किसी चीज़ में तो आप अपने भाई को साथ में लेके चलते हैं ना, आप अपने भाई को कभी छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते हो, आप हमेशा साथ में लेके जाते हो। तो इंडिया
आप हमेशा साथ में लेके जाओगे। इट मीन्स अगर कार में आप बैठोगे, मतलब कारपेट, अगर मान लीजिए बहुत अच्छी लंबोर्गिनी कार होगी, समथिंग कुछ कार होगी, तो अगर आप कार में बैठोगे तो पैट करके, मतलब थपथपा के बैठोगे, आप बिल्कुल भाई का सीना तान के बैठोगे, आप दोनों भाई, ठीक है। तो कारपेट हो गया, कार में बैठे। गरुण शक्ति, अगर आप मान लो किसी आपको प्रीवियस समथिंग डिकेड में भेज दिया जाए उस समय में, तो आप अगर गरुण शक्ति से कहीं उड़ के अगर मान लीजिए कहीं जाते सैर करने, तो अपन भाई को ज़रूर ले जाते, ठीक है। तो गरुण शक्ति है, मतलब वही चीज़ है। आप गरुण शक्ति से याद करिए कॉर्पेट, अगर शक्ति मिल जाए गरुण वाली आपको, ठीक है, उड़ने की ताकत मिल जाए आपको, तो आप अपने भाई को हमेशा इंडिया इंडिया, ठीक है। तो आप गरुण शक्ति या फिर कॉर्पेट मिल जाए आपको, ठीक है, कार मिल जाए, तो भी आप मतलब भाई भाई के साथ, मतलब इंडिया और इंडोनेशिया के साथ, ये दो चीज़ें, गरुण शक्ति और कॉर्पेट, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम लोग, दोस्ती निभा रहे थे, प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान से। जब प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान से निभा रहे थे, तो वहीं हमने क्या कहा कि चाणक्य का नीति कि हमारा जो पड़ोसी राज्य होता है, अगर वो दुश्मन है तो हम उसके पड़ोसी राज्य हमारा प्रबल मित्र होना चाहिए, ठीक है। तो प्रबल मित्र तो चलिए कजाकिस्तान बच गया, लेकिन उसका पड़ोसी राज्य जो किर्गिस्तान है, ये हमारी पीठ पीछे खंजर भाई घोपना चाहता है, ठीक है। तो खंजर ना ये कुछ कर सके, तो खंजर के लिए हमने क्या किया, जो खंजर है वो किर्गिस्तान के साथ हम कर रहे हैं, ठीक है। हमने बस कोरिलेट किया है, वी डू नॉट हैव टू गो फॉर प्रैक्टिकल रीज़न, ठीक है। आप बस इसको याद करने के मकसद से आप देखिएगा, ठीक है। तो खंजर जो है वो किर्गिस्तान के साथ है। इज़ इट क्लियर? खंजर किर्गिस्तान की कंफ्यूज भी नहीं होना है, ठीक है। कजाकिस्तान तो वैसे केस है, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है, आप देख लो। खंजर याद रखिएगा, पाकिस्तान का भाई, किर्गिस्तान जैसा एक ही जैसा तो लग रहे हैं सब, ठीक है। तो खंजर किर्गिस्तान, वहीं प्रबल दोस्ती हम कजाकिस्तान, अस्ताना में ढेर सारे सम्मेलन हो रहे हैं, तो वहाँ हम दोस्ती निभा रहे हैं, ठीक है। वहाँ दोस्ती रिलेशन हो रही है, वहाँ मित्र जैसे रिलेशन हो रहे हैं, तो वहाँ हम प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान में निभाएंगे, किर्गिस्तान में नहीं। आप याद रखिएगा, कभी मान लीजिए कन्फ्यूज़ हो गया आप किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में, तो याद रखिएगा कि जो सम्मेलन होते हैं वो कजाकिस्तान, अस्ताना में आजकल बहुत हो रहे हैं, तो वहाँ दोस्ती निभाई जा रही है, मतलब कजाकिस्तान में। और खंजर कौन? उसका पड़ोसी राज्य किर्गिस्तान, ठीक है। और सिंगापुर को मैंने बता ही दिया कि बोल्ड जब हो और सिन हो, ठीक है, ये है सिंगापुर इंडिया, ठीक है। तो बोल्ड और सिंगापुर, ठीक है। इज इट क्लियर दोस्तों? आप एक बार पूरा वीडियो फिर से देख लीजिएगा, हैंड इन हैंड एक्वेरियन जो भी आपका है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मालाबार, गरुण, वरुण, इंद्र, ठीक है। और साथ ही मैत्री, नोमैडिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नोमैडिक का MON करके नोमैडिक घुमा दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर इसी के साथ आपका पूरा युद्धाभ्यास पूरा कंप्लीट हुआ। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिए कि कैसा लगा। अगर कुछ एरर हो जाते तो उसको भी बताइए, हम ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, शुभ रात्रि आपके लिए, और आप अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। चलिए, ठीक है, फिर नमस्ते और गुड नाइट, फिर हम लेते हैं, ठीक है, नमस्ते।